कार्रवाई कर सकती है। और बात करें मनीष सिसोदिया की, तो सबूत तो मनीष सिसोदिया के खिलाफ अभी तक लाई नहीं गई। लगातार यही कहा जा रहा है कि सबूत प्रभावित हो, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इस पहलू को भी देख रही होगी, क्योंकि न्याय जो है, अदालत जो है वो कहीं ना कहीं किसी का पक्ष नहीं लेती, वो निष्पक्ष काम करती है। जो सबूत लाता है, जो अपनी दलीलें रखता है, उसको लेकर न्यायपालिका काम करते हैं। सभी न्यायपालिका का यहाँ पर सम्मान करते हैं। उनके दोबारा मनीष सिसोदिया 3 महीने बाद अपनी अर्जी डालेंगे, क्योंकि कोर्ट ने उनको नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। आम आदमी पार्टी लगातार अपने आप को कट्टर ईमानदार बता रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बड़ा दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये सब चुनावी रणनीतियां हैं केंद्र सरकार की। भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर चुनाव से पहले हमारे मंत्रियों को, हमारे नेताओं को जेल में इसलिए डाल रही है ताकि आम आदमी पार्टी यहाँ पर हार मान जाए। आपको बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव भी नजदीक हैं। ऐसे में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के चेहरे को लेकर एक बड़ा दावा किया जा रहा है कि ये पीएम नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं। यहाँ पर पीएम चेहरे के रूप में अरविंद केजरीवाल को आगे किया जा रहा है। तो अब ऐसे में केंद्र सरकार कहीं ना कहीं डर चुकी है और इसलिए सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। अब यहाँ पर दिग्गज नेता की बात करें तो मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद है और तिहाड़ जेल में बंद होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला सुनाया था कि 3 महीने के लिए और मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद रहने वाले हैं। लेकिन वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी राहत मनीष सिसोदिया को ये कहकर दी जाती है कि आप एक और याचिका दाखिल कर सकते हैं, आप चुनौती दे सकते हैं अपने 3 महीने की सजा को, यानी कि किसी भी नेता को अनिश्चित काल के लिए जेल में बंद नहीं किया जा सकता। ऐसा बड़ा ऐलान खुद सुप्रीम कोर्ट के जजों ने किया है। उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि अगर इन 3 महीनों के अंदर ईडी अधिकारी कोई बड़े सबूत यहाँ पर दस्तावेजों के रूप में पेश नहीं कर पाते हैं या कोई भी लापरवाही या कोई भी ढिलाई बरतते हैं, तो इस मामले पर तुरंत सुनवाई करते हुए मनीष सिसोदिया के हक में फैसला सुनाया जा सकता है। तो क्या माना जाए कि मनीष सिसोदिया को एक जरिया बनाया जा रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट के जरिए मनीष सिसोदिया को एक बड़ी राहत भी मिल सकती है? क्योंकि यहाँ पर उदाहरण और हिंट की बात करें तो खुद सुप्रीम कोर्ट देता हुआ नजर आ रहा है। इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ दौलत भी मौजूद है। तो दौलत, आपसे सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट में 338 करोड़ रुपए की लेन देन का आरोप मनीष सिसोदिया पर लगा दिया जाता है, 3 महीने की सजा सुना दी जाती है और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर मनीष सिसोदिया इसको चुनौती दे सकते हैं। तो क्या माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर रास्ते खोल रहा है मनीष सिसोदिया के लिए कि हम तो यहाँ पर फैसला सुना सकते हैं, जो कुछ भी ईडी अधिकारी सबूत पेश कर रहे हैं, लेकिन हम आपको रास्ता भी देते हैं कि अनिश्चित काल के लिए किसी को लंबे समय के लिए यानी कि जेल में नहीं डाला जा सकता है। तो इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है? क्या मनीष सिसोदिया को अब राहत मिल सकती है चुनाव से पहले? सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पर मनीष सिसोदिया को लगातार यहाँ पर कैद में रखा गया है, उनको लगातार यहाँ पर जेल में रखा गया। और जब बात यहाँ पर उनकी आजादी की आती है तो ईडी यहाँ पर क्या चीजें बोलती है, वो बोलती है कि इनको आप राहत मत दीजिए, अगर ये बाहर गए तो बाहर जाके सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे। यानी यहाँ पर सबूतों की तलाश की जा रही है, ठोस सबूत अभी तक ईडी नहीं दे पाई और इसी वजह से शायद लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर अपना कोई फैसला सुना नहीं पा रही। यहाँ पर राहत देने की बात जो है मनीष सिसोदिया को की जा रही, क्योंकि ठोस सबूत नहीं है, लगातार हिरासत में उनको रखा जा रहा है, रिमांड पर लिया जा रहा है, पूछताछ जारी है और इस पूछताछ की, इस जांच की आंच कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के ऊपर आई। यानी पूरी पार्टी जो है यहाँ पर केंद्र में है कि यहाँ पर किस तरीके से पार्टी के और अन्य लोग यहाँ पर फंस सकते हैं। हमने देखा क्रमशः मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अब अरविंद केजरीवाल, खैर वो तो अपना जवाब देकर चुनावी रैलियों में चले गए, लेकिन चुनावी रैलियों से भी वहां पर उनका खतरा जो है लगातार बना हुआ है कि वहां पर भी ईडी जो है पहुंचकर उनके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। और बात करें मनीष सिसोदिया की, तो सबूत तो मनीष सिसोदिया के खिलाफ अभी तक लाई नहीं गई। लगातार यही कहा जा रहा है कि सबूत प्रभावित होंगे, इसलिए इनको हम नहीं छोड़ रहे। तो आखिर इतने महीनों से सबूत कहाँ पर गायब है? कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इस पहलू को भी देख रही होगी, क्योंकि न्याय
जो है अदालत जो है वो कहीं ना कहीं किसी का पक्ष नहीं लेती, वो निष्पक्ष काम करती है। जो सबूत लाता है, जो अपनी दलीलें रखता है, उसको लेकर न्यायपालिका काम करते हैं। सभी न्यायपालिका का यहाँ पर सम्मान करते हैं, उनके फैसले का सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर देखा जा रहा है उन्हीं के फैसले का सम्मान करते हुए यहाँ पर फिर दोबारा मनीष सिसोदिया 3 महीने बाद अपनी अर्जी डालेंगे, क्योंकि कोर्ट ने उनको फिर दोबारा मौका दिया, क्योंकि कोर्ट यहाँ पर सबको मौका देता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर कोर्ट की बात करें तो निष्पक्ष रूप से फैसला सुनाते हैं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील की भी बात करें, कपिल सिब्बल की, लगातार वो ईडी अधिकारियों के खिलाफ अब हल्ला बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर माना जाए तो इन सरकारी एजेंसियों का इतना दुरुपयोग किया जा रहा है कि हर एक राज्य में इनकी पकड़ देखी जा रही है। यहाँ पर किसी को समन जारी किया जाता है तो किसी घर में पूछताछ के लिए देखा जाता है, तो किसी घर में छापेमारी के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कई मामलों में ईडी अधिकारी ही दोषी पाए जाते हैं। राजस्थान में बात करें तो यहाँ पर डोटासरा के घर पर छापेमारी देखी जाती है, उनके दोनों बेटों को समन भेजा जाता है। वहीं पर वैभव गहलोत, अशोक गहलोत के बेटे के खिलाफ देखा जाता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ देखा जाता है। यहाँ पर बिहार की बात करें तो तेजस्वी यादव के खिलाफ देखा जाता है। तो राहुल गांधी का जिक्र करें तो वो भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। तो ईडी अधिकारी खासकर यहाँ पर चुनावी रणनीतियों को देखते हुए ही यहाँ पर राज्यों में पहुंच रहा है। और यहाँ पर कपिल सिब्बल का ये कहना है कि सिर्फ यहाँ पर अदालत ही इस पर रोक लगा सकता है। तो सीधे तौर पर कपिल सिब्बल का ये कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्शन लेते हुए बिना सबूत के ईडी अधिकारी कोई भी यहाँ पर गिरफ्तारी करती है तो अदालत को यहाँ पर बड़ा कदम उठाते हुए ईडी अधिकारियों के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। यहाँ पर कपिल सिब्बल के बयान से आप कितना सहमत हैं? क्या वाकई अब यहाँ पर दुरुपयोग सरकारी एजेंसियों का हो रहा है? जैसे अलग अलग राज्यों की बात करें तो वहाँ के बड़े बड़े नेताओं को अब निशाना टारगेट किया जा रहा है, क्या कहना है आपका? देखिए, कथन बड़ा यहाँ पर प्रचलित हो रहा है चुनावों के समीप की जहां जहां चुनाव होंगे वहां ईडी आपको देखने को मिलेगी। और खासकर ये ईडी विपक्षी में जो सत्ता में बैठे, जो विपक्ष के सत्ता में बैठे, उन पर कहीं ना कहीं ये पर जो है वार करती हुई नजर आएगी। विपक्षी चाहे सत्ता में हो, चाहे विपक्ष, चाहे वो सरकार में ना हो, लेकिन नेता यहाँ पर कांग्रेस और इंडिया अलायंस के ही उनके ऊपर निशाना साधा जाएगा। ये कथन लगातार यहाँ पर कहा जा रहा है। और इस संदर्भ में हम कपिल सिब्बल का बयान देखें तो वो कह रहे हैं कि अब जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। और हम देख भी रहे हैं कि यहाँ पर राजस्थान में किस तरीके से ईडी एक्टिव हो जाती है, दिल्ली में ईडी एक्टिव हो जाती है, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का उदय हुआ, आम आदमी पार्टी के नेता वहां पर हैं। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता सिलसिलेवार तरीके से बच रहे हैं, चाहे वो राघव चड्ढा हो, संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, अब भले अरविंद केजरीवाल हो। तो यहाँ पर देखा जाए तो ईडी को जो है इन चुनावों के बीच केंद्र बनाया जा रहा है। ईडी को लेकर बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर हो रही हैं। और ईडी को यहाँ कहा जा रहा है कि सेंट्रल एजेंसी तो है, लेकिन इशारों पर वो किसी एक व्यक्ति के चल रही है। वो उनके इशारों पर चलकर विपक्ष के ऊपर वार करती है। आरोप लगातार ईडी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगता रहा है कि चुनावों को प्रभावित करने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि मुद्दे तो उनके पास बचे नहीं। यहाँ पर लगातार उनकी बैसाख जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहां खत्म होती जा रही है, तो यहाँ पर ईडी का सहारा लिया जा रहा है। ये बड़ा आरोप यहाँ पर है और कहना है कि निष्पक्षता की बात यहाँ पर ईडी में खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। एक छोटा सा सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव नहीं, लोकसभा चुनाव से पहले, क्या ये जो ईडी अधिकारियों का हम कार्यवाही देख रहे हैं, यहाँ पर दबदबा देख रहे हैं, क्या ये कम हो जाएगा? क्या मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन जेल से रिहा होते हुए नजर आएंगे? क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए? जब भी देखा जाए तो यहाँ पर जो कंपटीशन है 2024 के लिए वो काफी कमाल का है। इंडिया अलायंस यहाँ पर एक साथ आ चुका है और वो लगातार उनके जो घटक दल हैं यहाँ पर जोर भर रहे हैं कि हम इंडिया विन करेगा, यानी इंडिया जीतेगा। इंडिया अलायंस की जीत की जो है वो दावेदारी ठोक रहे हैं। और यहाँ पर उस दूसरी तरफ ईडी लगातार कार्रवाई विपक्षी नेताओं पर कर रही है। कुछ ऐसा ही दिखा जा रहा है, क्योंकि जब भी हम किसी को देखते हैं, खबर पढ़ते हैं कि ईडी के घर छापा और देखा जाता है तो विपक्षी दल का नेता होता है, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो। और यहाँ पर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ईडी की कार्रवाई जो है उनके राजनीतिक प्रभाव के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुश्किल यहाँ पड़ती हुई नजर आ रही है। और अगर यहाँ पर इन नेता ये वापस नहीं आते हैं, संजय सिंह जहाँ पे बड़े प्रमुख नेता माने जा रहे हैं, अगर ये वापस नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं चुनाव बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। और यहाँ पर एनडीए या फिर जो अन्य दल देखा जाए तो उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि जब बड़े बड़े नेता ही यहाँ पर चुनावों से आउट हो जाएंगे तो आखिर किस तरीके से इंडिया अलायंस की यहाँ पर ताकत बन पाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के मामले में देखा जा रहा है,
जैसा कि दौलत ने भी बताया कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ही रास्ता दिया है कि आप यहाँ पर दोबारा याचिका दाखिल कर सकते हैं। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पर मनीष सिसोदिया का जो केस लड़ रहे हैं अभिषेक मनु सिंह भी, वो क्या बड़ा कदम उठाते हुए नजर आते हैं। क्या यहाँ पर चुनाव से पहले मनीष सिसोदिया को राहत मिल पाएगी? क्या कुछ लगता है आपको भी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।